जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। अगर आपके पास भी ये नोटिस 13 दिसंबर, 12 दिसंबर या 21 दिसंबर से रिलेटेड आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। काफ़ी समय से लाइव पे और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी लोगों ने मुझे नोटिस शेयर किया है जो लोक अदालत से रिलेटेड था 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 21 दिसंबर का, और काफ़ी नोटिसेस 6 दिसंबर से भी रिलेटेड थे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये नोटिस आपको लोक अदालत के लिए आया है तो सबसे पहले क्या लोक अदालत में जाना चाहिए या फिर जाना नहीं चाहिए। सबसे जो बड़ा सवाल होता है वो लोगों का यही होता है कि क्या सर हमें लोक अदालत में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा ना देखना पड़े। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि लोक अदालत का नोटिस जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं 4 महीने, 5 महीने या उससे ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो किसी भी NBFC कंपनी या बैंक के द्वारा आपको भेजा जा सकता है। ये छोटी सी छोटी कंपनी और बड़ी सी बड़ी बैंक भी आपको भेज सकती है। अब ये नोटिस आने के बाद आपके घर से हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रह रहे हैं उसमें आया हो, या फिर हो सकता है कि काफ़ी दूर भी आया हो। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। अब अगर आपको यहाँ जाना है तो इससे पहले क्या ध्यान रखना होगा और किन लोगों को यहाँ जाना होगा, तो इसका जवाब है जिन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट कराना है और वो लोग यहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ जाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। हर 3 महीने 6 महीने पे आपको ऐसे नोटिसेस देखने के लिए बैंक के द्वारा, NBFC के द्वारा देखने के लिए मिलेंगे। दिसंबर के बाद ऐसा सेम नोटिस आपको मार्च में भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लोन का सेटलमेंट कराना है तभी वहाँ जाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ आप अगर जाते हैं तो फिर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको आने जाने का टाइम वेस्ट होने वाला है। अब अगर आप वहाँ नहीं गए और आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है बैंक को इस रिगार्डिंग कि आप वहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में भी कोई ख़ास आपका लॉस ही नहीं हो पाएगा। आप लिख के भी दे सकते हैं बैंक को कि आप मेडिकल इशू के कारण आप वहाँ नहीं आ सकते, या और भी कोई रीज़न दे सकते हैं जिस वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। ऐसे भी बिना रीज़न दिए भी अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं और आपको लगता है ये कोर्ट की अवमानना हो जाएगी और आपके खिलाफ़ बड़ा एक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके खिलाफ़ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं होगा। लोक अदालत में बैंक के द्वारा बुलाया जाता है और वहाँ पे सेटलमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। वहाँ पे किसी तरीके की सज़ा दिलाई नहीं दी जाती है, ना ही किसी तरीके का ट्रायल किया जाता है। अब अगर जिन लोगों को वहाँ जाना है वो ये वीडियो को और आगे तक देखते रहे। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद पहला स्टेप किया है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके पास अगर एडवोकेट नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल ही गलत सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अकेले भी वहाँ जा सकते हैं। तो जाने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले जो आपको नोटिस आया है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसमें एक एड्रेस, बिल्डिंग नंबर वगैरह मेंशन किया होगा। जिस बिल्डिंग नंबर में आपको जाने के लिए कहा गया है उसी बिल्डिंग नंबर में आपको जाना है। वहाँ जाके आपको जानकारी लेनी है कि जो आपकी NBFC कंपनी है, ये बैंक है, उनका टेबल कहाँ पे लगा है। उस टेबल पे जब आप जाएंगे तो देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। सुबह के टाइम खासकर और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने की वजह से ज़्यादा टाइम बैंक के जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, 2 या 3 कर्मचारी बैठे रहते हैं, वो ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं। वो आपका देखेंगे, पेपर देखेंगे, लोन ID चेक करेंगे, उसके बाद सीधे सेटलमेंट का अमाउंट पूछेंगे कि लोन का क्या करना है। अगर दोनों के बीच में सेटलमेंट के लिए समझौता हो जाता है तो आप फिर वहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं होता है तो आप वहीं से वापस लौट सकते हैं। आपको अगर समझौता हो गया तभी आगे प्रोसीड करना है, अगर समझौता नहीं हुआ तो आगे फिर कोई प्रक्रिया नहीं होगी, वहीं से आपको वापस हो जाना होगा। अब ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम लोग वहाँ गए और हमने सेटलमेंट नहीं कराया, तो अगर वहाँ जाने के बाद भी आप सेटलमेंट नहीं कराते हैं तो कुछ समय लेकर आप आ सकते हैं कि आप नेक्स्ट लोक अदालत में सेटलमेंट कराना चाहते हैं, या आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और समय लग सकता है। ऐसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे लिखित में ही दे देंगे पहले ही बैंक को, तो आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप वहाँ चले भी गए, आपका सेटलमेंट अमाउंट मैच नहीं हुआ, तो आप वहाँ से बिना सेटलमेंट कराए ही वापस आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वहाँ चले गए तो आपको सेटलमेंट कराना होगा, ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में समझौता हुआ कि नहीं, बैंक के बीच में और आपके बीच में। अगर बैंक के बीच और आपके बीच समझौता होता है तभी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर समझौता नहीं होता है तो प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
अब इन केस में अगर समझौता हो गया, मान लेते हैं बैंक ने एक अमाउंट कहा और आप उस पर एग्री हो गए। अब बैंक ने जो अमाउंट कहा वो एग्री होने के बाद वहाँ से फाइल आगे ट्रांसफ़र की जाएगी और मोहर लग के आपको मिल जाएगा कि आपका सेटलमेंट इतने इतने अमाउंट में होना है। बैंक आपको 7 दिनों के अंदर अंदर में सेटलमेंट लेटर निकाल के देगी और सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद आप उनका पैसा दिए गए तिथि पे पेमेंट करके और उसे लोन को क्लोज़ कर देंगे। ये है पूरी प्रक्रिया। अब लोग अदालत में काफ़ी लोगों को लगता है कि लोन भी वगैरह माफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं कि देखिए 100% लोन कहीं पे भी माफ़ नहीं होता है। इन केस कि अगर कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है तब तक किसी भी बैंक का या एनबीएफसी का कोई भी 100% लोन माफ़ नहीं करता है और उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं से गुजरनी पड़ती है, तब जाके कुछ लोन्स माफ़ होते हैं। बाकी अगर आपके छोटे लोन्स है या बड़े लोन्स है उसकी डिटेल आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।